विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। रामचरितमानस की इन कुछ पंक्तियों ने महज कुछ ही सेकंडों में ये साफ कर दिया कि हिंदुस्तान के इरादे क्या हैं। सेना ने साफ मैसेज दे दिया कि दुश्मन की एक और गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर से ही नहीं उभर पाया है कि भारतीय सेना अगले मिशन के लिए तैयार है। एयर मार्शल ए के भारती का ये 2 टूक बयान दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ फैलाए जा रहा है। भारतीय सेनाओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बेनकाब कर दिया। और अगर आगे लड़ाई की कोई भी संभावना है या हुई तो क्या होगा, ये भी सुन लीजिए। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this. भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वालों के बीच कोई अंतर नहीं है और इसलिए दोनों पर बराबर कार्रवाई की गई। भारत ने ये भी दिखा दिया कि वो दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है और बदला भी ले सकता है। भारत का हमला सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले भाग तक ही नहीं सीमित था। भारत ने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक हमला किया। भारत ने पहली बार आतंकवादी और उनके संरक्षकों के बीच का फर्क नकारते हुए दोनों पर एक साथ कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान के उन नापाक तत्वों को भी खत्म कर दिया गया जो अब तक बिना किसी डर के आतंक फैलाते रहे थे। महज 23 सेकंड में की गई सटीक और तेज कार्रवाई ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को या तो चकमा दिया या पूरी तरह से जाम कर दिया। राफेल लड़ाकू विमानों ने स्कैल्प मिसाइल और हैमर बमों से बिना किसी नुकसान के मिशन पूरा किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींच दी है जिसे पाकिस्तान अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर अब भी पाकिस्तान आतंकवाद को राजनीति बनाएगा तो उसका सीधा, कठोर और निर्णायक जवाब हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है, जैसा 7 मई की रात को भारत ने दिया था। इस ऑपरेशन में भारत ने आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए जो स्कैल्प मिसाइल और हैमर बमों का इस्तेमाल किया उसके बारे में भी आपको बताते हैं। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं। एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के भीतर गहराई तक मौजूद सुरक्षित ठिकानों जैसे कमांड सेंटर्स, हवाई ठिकानों और बंकरों पर हमला करने के लिए किया जाता है। ये मिसाइल लगभग 1300 किलोग्राम के वजन की होती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और जीपीएस, आईएनएस और इंफ्रारेड टर्मिनल गाइडेंस के जरिए अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेदती है। भारत ने इसे राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के साथ मिलाया है। हैमर एक मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली अत्याधुनिक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक होती है। ये 125 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के सामान्य बमों को स्मार्ट बम में बदलने की क्षमता रखती है। इसे मॉड्यूलर किट के रूप में तैयार किया गया है। इसे राफेल और एलसीए तेजस जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।
इससे फाइटर जेट्स दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर हमला कर पाते हैं। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। भारत का संदेश था आतंकवाद को सजा मिलेगी कहीं भी, कभी भी, और भारत ने ये पूरा भी किया। दुनिया को ये मैसेज भी दिया कि आतंकवाद और उसके मास्टरमाइंड अब दुनिया में कहीं भी छिप नहीं सकते। साथ ही भारत ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की ताकत भी दुनिया को दिखाकर ये साफ कर दिया कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।